Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 11 of this series that is heat and optics. तो हमने सक्सेसफुली हमारा हीट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया. ओके ना, जो थर्मल वाला पार्ट था थर्मोडायनामिक्स का, वो हीट वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया. अभी हम ऑप्टिक्स वाला पार्ट पे जा रहे हैं. ओके, इसके हम कुछ 4 to 5 लेक्चर्स या फिर कुछ उससे थोड़ा सा 1-2 ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा या कम, तो उतने में हमारा ये ऑप्टिक्स पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो इसमें क्या देखना है, आज के लेक्चर में हमें देखना है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखना है उसका, कुछ लाइट के फिनोमिना देखने हैं हमें कि वो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कुछ लॉस देखने हैं हमें. ओके, लॉस क्या काम कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. कस ये सब इम्पोर्टेंट है आगे आगे के लेक्चर्स के लिए. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो हमने पहले बोला वैसे इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स का. ओके, ऑप्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है. ओके, तो ऑप्टिक्स क्या रहता है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. मतलब फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है ना, उसमें एक ब्रांच है ऑप्टिक्स करके. ओके, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है एक्चुअल में, विच डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. मतलब जो लाइट का बिहेवियर, लाइट कैसे आगे जा रही है पीछे जा रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है. ओके, वो लाइट का बिहेवियर एंड लाइट की प्रॉपर्टी, मतलब लाइट की जो कैरेक्टरिस्ट है. ओके, वो सब प्रॉपर्टी, मतलब वो कितने स्पीड से ट्रैवल करती है क्या. ओके, वो सब चीज़ें. तो ये सब स्टडी जो एक कंबाइन किया जाता है. ओके, और उसका एक अलग से ब्रांच बना दिया फिजिक्स में. ओके, जिस ब्रांच के जिनका काम क्या है एक्चुअल में, सिर्फ वो लाइट का स्टडी करते. ओके, लाइट का क्या एक्चुअल में बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. ओके, उस पर पूरा वो वहाँ पे स्टडी किया जाता है. ओके, उसी को अलग से ब्रांच में नाम दिया गया ऑप्टिक्स करके. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ऑप्टिक्स में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो ये इस तरह के सब इंस्ट्रूमेंट रहेंगे यहाँ पे, और ये सब इंस्ट्रूमेंट रहेंगे. मतलब क्या रहता है, एक प्रिज्म रहता है, लेंसेस रहते हैं, देन मिरर्स रहेंगे कुछ कुछ. ओके, इसी तरह के सब रहेंगे, जैसे स्लिट्स वगैरह डिफ्रैक्शन के लिए, अगर इंटरफेरेंस वगैरह ऐसे जो फिनोमेना रहते हैं वे सब ऑप्टिक्स पार्ट में आ जाते हैं. ओके, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ना, लेंसेस होते हैं और ये सब, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है. ओके ना, इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो इस ब्रांच में यूज़ होते हैं, ऑप्टिक्स के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे बोला जाता है. वो क्या रहता है कि ऑप्टिक्स स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर. मतलब क्या करता है ये ऑप्टिक्स है ना, ये ब्रांच, इसमें एक्चुअल में क्या स्टडी किया जाता है, देखो ये बताया अभी मेन क्या बोला, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर. तो मैटर में क्या क्या रहता है, मैटर में सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, कुछ भी हो सकता है. ओके ना, तो मोस्टली हम यहाँ पे जो मैटर कंसिडर करेंगे वो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यही मैटर. मतलब ये एक्चुअल में रहता है हमारा सॉलिड जैसा. ओके, तो वो हो गया. या फिर वाटर में भी वैसे लाइट ट्रैवल कर, तो वो भी हमारा वही रहता है. ओके, सेमी वो वाला लिक्विड. ओके ना, तो वो भी हो सकता है मैटर करके. तो क्या होता है, ये जो लाइट है ना, उसका इंटरेक्शन देखना है हमें. इंटरेक्शन मतलब वो उसके ऊपर जब इंसिडेंट करेंगे तो उस पर क्या बिहेवियर होता है. लाइट एक तो आगे जा सकता है, या फिर रिफ्लेक्ट हो वापस वो पीछे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे. ओके, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है. ओके, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकता है उसके अंदर ही, ऐसा भी रहता है. ओके, तो ये सब होता है एक्चुअल में ऑप्टिक्स में. ओके ना, तो इसलिए ये ब्रांच बनाई गई है फिजिक्स में, जिसे एक्चुअल में बोला जाता है ऑप्टिक्स. ओके, जिसमें जो हम स्टडी करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टडी करते हैं, प्रिज्म रहता है, मिरर्स रहते हैं, लेंसेस रहते हैं. ओके, तो ये सब का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है ये सब इंस्ट्रूमेंट के, और वो इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, क्योंकि ऑप्टिक्स के फिनोमिना को प्रूव करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं. ओके, so this is the actual meaning of the is this very precious branch of the physics. Okay, which describes the behavior and property of light. Okay, तो यही सब है इसमें हम स्टडी करना है ऑप्टिक्स में. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारा लेंस रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक है देखो. ओके, तो ऐसा मतलब प्रिज्म, बाय प्रिज्म, वो सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी. ओके, उसमें से लाइट ट्रैवल करेगी. नाउ अभी क्या नेक्स्ट देखते हैं.
तो देखो क्या लाइट का हमें इंटरेक्शन देखना है, तो पहले समझ लो कि लाइट क्या चीज़ रहती है। लाइट तो हमें मालूम है, हमारे घर पे भी ऐसा रहता है, लाइट बल्ब रहता है जिसमें से लाइट निकलती है, बट वो एक्चुअल में होती क्या है। तो लाइट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी का फॉर्म ही है, ओके ना। लाइट जो हमारे पास आ रही है, ओके, हम उसको बोलते हैं ना लाइट, ल्यूमिनस भी बोला जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वो भी इसीलिए क्योंकि वो भी एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है लाइट। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एक्चुअल में ट्रैवल करती है। वो हमें पता था ये, ओके ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने जब स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का, तो भी वो वहाँ पे हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, कैसे रहते हैं, ओके। इनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी मीडियम हो लाइट तो ट्रैवल करनी है, ओके। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही होता है, उनको कभी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। इसलिए स्पेस में भी लाइट हमें दिखती है, क्योंकि क्या है, वैक्यूम में भी वो जा सकती है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है लाइट को। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, विथ स्पीड 3×10⁸, ओके। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 10 के ऊपर 8 भी लिख दो, 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम और एयर, ओके। तो स्पीड कितना है लाइट का, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम और एयर, ओके। when light waves travel from one medium to another, ओके। अभी क्या बताया गया कि जब लाइट है, ये हमारी लाइट जो वेव के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, तो ये जब हम ट्रैवल होगी, ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेगी, ओके, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो, पहला तो एक तो उसका वेलोसिटी है, देखो, इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एंड इसका वेवलेंथ भी चेंज हो गए, ओके, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसका कांस्टेंट हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या होगा, इट्स डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं, ओके, जब हम ऐसे ट्रैवल करेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। देन नेक्स्ट क्या है, wave of light of single frequency or wavelength is called monochromatic light. एग्जाम्पल लेज़र, सोडियम वेपर लाइट, ओके, ये सब रहता है। मतलब क्या है, वेव है, ओके, लाइट का वेव है जो एक्चुअल में है उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी है, ओके, या फिर उसका वेवलेंथ है जो, ओके, तो उसको मोनोक्रोमेटिक क्यों बोला जाता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों बोला जाता है, ओके। तो क्या है, देखो, जब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो क्या होता है फिर, अ वेव ऑफ लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट, ओके। तो मतलब क्या होता है, अगर कोई लाइट है, ओके, इसके सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी है या फिर सिंगल वेवलेंथ है, ओके, तो उसको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ओके। मतलब सिंगल कलर भी होता है, क्योंकि वेवलेंथ अगर एक है तो भी कलर भी एक ही रहता है उसका, ओके। एग्जाम्पल लेज़र, सोडियम वेपर लाइट, ओके, ये सब रहता है। लेज़र में वही रहता है, उसको मोनोक्रोमेटिक लेज़र को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें सिंगल कलर का लेता है, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट रहती है। When ray of monochromatic light is incident obliquely on the interface of two media, part of light is reflected back into the same medium and part of light is transmitted in second medium. मतलब क्या होगा, अगर वेव ऑफ लाइट है, अगर ये मैंने देखता हूँ, देखो इसका नॉर्मल यहाँ पे बना देता हूँ बीच में, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो गई अभी, ओके, मीडियम पे, तो इसमें से क्या होगा, लाइट जो होगी वो दूसरे मीडियम में ऐसे ट्रैवल कर देगी, ओके, दूसरे मीडियम में ऐसे ट्रैवल करेगी, या फिर वो रिफ्लेक्ट होके पीछे भी जा सकती है ऐसे। ये बीच में ये है ना अपना, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल है हमारा, ओके, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ओके ना। पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड इन सेकंड मीडियम, ओके, ये भी हो सकता है। मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट मीडियम में ही वापस चली जाए, या फिर ये सेकंड मीडियम में ऐसे ट्रैवल कर दे, ओके। इसमें फर्स्ट मीडियम ऊपर वाला है, सेकंड मीडियम नीचे वाला है, ओके ना, इतना याद रखो। लाइट इज द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल, ओके। तो लाइट मतलब क्या है, एक नेचुरल एजेंट है, ओके, जो एक्चुअल में क्या करता है, कोई भी साइट है, ओके, मीन्स कोई भी एरिया है, तो उसको स्टिमुलेट करके है, ओके, कि जिसकी वजह से वो दिखने लगता है, एंड मेक्स थिंग्स विजिबल, इसके लिए वो हमें दिखने लग जाते हैं।
ओके, कोई भी चीज़, मतलब लाइट अगर नहीं पड़ी होगी किसी भी चीज़ पे तो वो चीज़ हमें दिख ही नहीं सकती, इसलिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अभी ये मेन फिनोमेना है, देखो यहाँ पे हमारे ऑप्टिक्स में का वो क्या है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, ओके ना। तो देखो व्हेन मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग बताया मैंने, इसकी सिंगल वेवलेंथ होता है या फिर फ्रीक्वेंसी सिंगल रहती है वो। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर एक मीडियम है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ऊपर का, उसमें से ई टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब वो अगर ट्रैवल कर रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, एंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस, और उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया, ओके, मीन्स वो उसके ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट हो गई, ओके ना। तो उसको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी फिनोमेनन को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके ना। सो इसमें क्या होने वाला है, एक्स वाई है वो हमारा क्या है, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, ओके ना। जो जो एक्स वाई है वो क्या है, इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया, इधर इंटरफेस लिखो, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं आएगा, इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया में दोनों मीडियम को अलग करने वाला जो काम है वो कौन करता है, एक्स वाई करता है, क्योंकि ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। पहला जो है वो रेयर मीडियम है, मतलब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, और डेंसर का बहुत ज़्यादा होता है, ओके ना। मतलब जो रेयर है उसको आप एयर समझ लो, और डेंसर है उसको एक कोई ना कोई मिरर जैसा ऐसा समझ लो, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट के एक्स वाई तो पता चल गया, नेक्स्ट के एन एन प्राइम, ओके, एन एन, और इधर कॉमा जैसा, ओके, उस पर ऊपर, तो ये एन एन प्राइम है, ओके। तो ये एक्चुअल में क्या है, देखो ये एन है और ये एन प्राइम, तो ये पूरा लाइन हो गया। तो ये लाइन एक्चुअल में क्या नॉर्मल है, उसके बीच में से निकलता है, मतलब जिस पॉइंट पे एक्चुअल में ये इंसिडेंट करता है उस पॉइंट से ये, ओके, नॉर्मल हम 90 डिग्री में नॉर्मल निकालते हैं। पी क्यू, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, देखो ये पी है, ये क्यू है यहाँ पे, सो इट इज़ बिकम इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्या है, क्यू आर एक्चुअल में क्या था, देखो ये क्यू है, यहाँ पे आर है, तो ये बन जाता है रिफ्रैक्टेड रे। अभी एंगल ऑफ आई जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पे रहता है, मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो थी दोनों के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो कहाँ से बनेगा, नॉर्मल के साथ ही बनेगा। नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड वेव है हमारी वो के दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट क्या है, इसमें से ये डायरेक्ट ट्रेवल करेगा आगे, ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन, ओके ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो क्या हो गया, ये ऐसे ही यहाँ पे बेंड हो गई, तो वो जो बीच में एंगल जो बचा है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब वो डेविएट हो गई, अपने पाथ से डेविएट हो गई, ओके, इसी चीज़ को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। अभी क्या है, नेक्स्ट है ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल मतलब थीटा जी मतलब ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल मतलब कौन सा रहता है, जब हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट इस पे, तो देखो क्या रहता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा नॉर्मल के साथ, बट दूसरे साइड भी एंगल बनेगा ना, वो एंगल किसके साथ बनेगा, ट्रांसपेरेंट मीडिया के साथ बनेगा। वो मीडिया जो है ट्रांसपेरेंट उसको बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल, ओके, उस एंगल को बोला जाता है ग्लांसिंग एंगल। दिस इज द एंगल बिटवीन दी transparent medium, okay, boundary of transparent medium and the normal and the incident wave. नाउ नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है
जब क्या बोला है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने ये तो देखा कि ये जो होता है ऐसा डायवर्ट, तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका एक यहाँ पे मैंने जी ये देखो, ये एनिमेशन भी है, लिखा है व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर। तो डेंसर देखो यहाँ पे डार्क में दिखाया है और रेयर यहाँ पे बाहर है। तो जब ये होता है कि वो ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जाता है, ओके, इट बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल से पास में हो गया है, ओके ना, इसलिए बोला गया इसको बेंड टुवर्ड दी नॉर्मल। यहाँ पे भी वैसे ही हो गया, देखो ये इसके यहाँ पे हो गया। When light ray travels from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from the normal. Such bending of light is called refraction. So, light ray travels from denser to optically rarer medium. Okay. तो ऐसे केस में क्या होगा कि it bend away from the normal. Okay. मतलब ये डेंसर है, यहाँ से अगर वो रेयर में निकल रहा है तो वो एक्चुअल में ऐसे होगा, ओके ना, वहाँ पे रिफ्लेक्शन। द रे पी क्यू इज ट्रैवलिंग इन रेयर मीडियम। ओके, तो पी क्यू हमारा रे है, वो रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। एंड इंसिडेंट ऑन एक्स वाई, ओके, जैसे हमने देखा था यहाँ पे पी क्यू हमारा रे और एक्स वाई पे वो ये कर रहा है, ओके ना, इंसिडेंट कर रहा है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल आई, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड इन डेंसर मीडियम। तो ये जो रे वो एक्चुअल में रिफ्रैक्ट हो रही है, दिस रे इज रिफ्रैक्टेड इन डेंसर मीडियम along क्यू आर विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर, दैट इज angle of incidence angle I. This ray is refracted in denser medium along QR with angle of refraction angle R, that is bending toward the normal. Okay, हमने वही बताया, नॉर्मल के पास बताया। द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन टू मीडियम। ओके, देख सकते हैं एनिमेशन में, आप समझ सकते हो रिफ्लेक्शन एक्चुअली कैसा होता है। जैसे ही वो पहले इसमें आ गए, देन इसका देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ पे वो खुद का डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके, देख सकते हैं। अभी देखो ये रिफ्रैक्शन का जीता जागता एग्जाम्पल है। इसमें क्या रहता है, देखो जो आदमी है उसको फिश है वो यहाँ पे अपेयर होती है, वो यहाँ पे पास में दिखता है, बट वो एक्चुअल में यहाँ पे होती है। ओके ना, फिश दूर रहती है, बट वो पानी में रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो हमें एक्चुअल में वहाँ पे दिखती है। ओके ना, पास में दिख रही है बट एक्चुअल में वो दूर है। नाउ इसका आप एग्जाम्पल और कर सकते हो कि घर पे आपका जो ग्लास रहेगा, ग्लास के अंदर भी अगर कॉइन रख देते हो, ऊपर से देखते हो तो आपको देखिएगा कि वो पास में, पर वो एक्चुअल में बहुत दूर रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी रिफ्रैक्शन लाइट तो हमने स्टडी कर लिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसके कुछ लॉज है। ओके, वो लॉज को अभी स्टडी करना है। तो लॉज क्या क्या है, देखो पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरवल्स, ऑल थ्री लाई इन द सेम मीडियम। ओके, सब एक मीडियम में है, वहाँ पे इंसिडेंट रे भी होगी, नॉर्मल होगा और उसका सरफेस।
सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. So now for given pair of medium the ratio of the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant, means sin I upon sin R is equal to constant. इस कांस्टेंट को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज कॉल्ड इंडेक्स. दिस क्वांटिटी दिस कांस्टेंट जो बन रहा है वो कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो स्नेल्स लॉ क्या है देखो, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. ओके, तो हमें ये पता चल गया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन के फॉर्म में वो, एंड रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन के फॉर्म में, तो वो दोनों का भी रेशियो एक्चुअल में कांस्टेंट आएगा. ओके, दैट्स वाई 1 म्यू 2. ओके, बट दिस इज रिप्रेजेंट एज, जो ये चीज़ है रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ में. ओके, तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, रिप्रेजेंटेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्या है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके, तो ये जो है म्यू 1 और 2. ओके, ये ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, तो इसका डिक्शन में कैसे काउंट रहता है. तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन एयर diffractive index of a material is defined as the ratio of velocity of light in air or vacuum or to the velocity of light in medium. Okay, so velocity of light va upon velocity of light in medium, that is vm, equal to lambda a by lambda m. Now next is, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप लिख सकते हो ए म्यू एम इक्वल टू वी ए अपॉन वी एम और गेट. और कैसा होगा इसका, फॉर एनी टू मीडिया. ओके, मीन्स किसी भी दो मीडियम्स के लिए द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. ओके, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको ऐसे भी लिखा जाता है, लैम्बडा के फॉर्म में भी लिखा जाता है. भी क्या है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल में क्यों हम यूज़ करते हैं. ठीक है,
फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या दिखना है मतलब देखो, फर्स्ट है पॉइंट व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो जो कुछ रेयर मीडियम है जो एयर जैसे कहते हैं और डेंसर मीडियम है ओके, इसमें एक्चुअल में ट्रैवल कर रही है राइट ओके। तो अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो जो रिफ्रैक्ट रे रहेगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। ओके देखो ये बेंड हो रही है, इसके अंदर का देखो ठीक है ना, बेंड हो रही है बट वो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर का मत देखो, सिर्फ इतना देखो, यहाँ पे नीचे का जो है वो रेयर के लिए शो कर रहा है ठीक है। तो उतना ही वेट का अगर दूसरा कोई सेंसर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू स्पेसिफाई रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द मॉडल नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स नॉर्मल से वो दूर चला जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा गया है ये नॉर्मल है, ये तो उससे वो दूर है। When light ray travels from medium 1 to medium 2 Snell's law is, तो Snell's law यहाँ पे दिया है म्यू 1 2 के लिए, then म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाई साइन IC ओके। एंड इसको हम लिख सकते हैं म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर ओके। इसका लिख सकते हैं देखो फेयर, ये जो हमने लिखा फॉर्म म्यू साइन है म्यू 1 साइन है इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। So where mu is the refractive index of the respective mediums, that is first and second medium. V1 is the velocity of light. Come over here. Now next velocity of light in vacuum or air is V1 and medium is V2. Next is the refractive index of और वैक्यूम ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका जो वैक्यूम का है और या एयर है ओके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सो इट इज ऑलवेज 1। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्वांटिटी उसको किसी भी तरह का यूनिट नहीं है ओके, डायमेंशन नहीं है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कैसे बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिस्क्राइब्स हाउ लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू मीडियम ओके।
Now next is refractive index of a material is describes how light propagates through medium. Okay, तो वही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मटेरियल का, वो डिस्क्राइब करता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करेगी मीडियम में से. ओके ना. नेक्स्ट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ सम ट्रांसफर मीडियम आर शोन इन टेलर टेबल. ओके ओके, तो ये क्या है होता है, देखो मटेरियल जो है मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक पर्टिकुलर एंगल है. ओके, जहाँ पे और इसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल है. क्रिटिकल एंगल उसे बोला गया है. तो वाटर का देखो यहाँ पे 48.75, ऑर्डिनरी ग्लास का 41.82, क्रो ग्लास, फिल्म फ्लिंट ग्लास, डायमंड. ओके, so I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Okay, if you have any doubt you can ask. Okay, thank you very much.